बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत, जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है, उसकी सियासत का और उसके मुस्तकबिल का सारा दारोमदार अब 17 जुलाई ज़िमनी इंतखाबात पर है। और इसी वजह से अपने सर्वाइवल के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि जी MQM को एक और वजारत, एक और रिश्वत से नवाजा जा रहा है कि जनाब हमारा साथ छोड़ कर ना जाएं। तो ये ब्लैकमेलिंग जारी रहेगी और 60 के करीब काबीना की तादाद होगी। ये 60 यानी ये 60 काबीना का मतलब ये है कि हर एक के पास सरकारी गाड़ी, सरकारी पेट्रोल, सरकारी सिक्योरिटी, सरकारी घर, सरकारी तौर पर सारे अखराजात, फ़ोन से लेकर तनख्वाहें और ये सब कुछ। तो ये बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत तो आपके सामने है, क्योंकि शायद पाकिस्तान की तरक्की कितनी मनाजिल तय कर रहा है। दौलत के अंबार लगे हुए हैं, 80 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है तो कोई मसला ही नहीं है। लोड शेडिंग भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन 60 के करीब काबीना अरकान के लिए थोड़ी होनी है लोड शेडिंग। तो लिहाजा हर लिहाज से जनाब इस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं कि किसी तरह से हम इकट्ठे रह सकें। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब कप्तान जिस तरह से निकले हुए हैं, उन्होंने होश उड़ा दिए हैं। तूफ़ानी दौरे हो रहे हैं, तूफ़ानी खिताब, जलसे हो रहे हैं। यानी आप देखिए कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा जलसा है, कोई एक सीट का नहीं है तो पूरा एक शहर का जलसा हो। इस तरह के जलसे शेखुपुरा, उसके बाद धर्मपुरा लाहौर में, और पूरा लाहौर आप देखें तो उसकी वजह से उसमें एक नज़र आ रहा है आपको लोगों का रश और चहमगोइयाँ, बातें हो रही हैं। अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है कि सोशल मीडिया पर कोई 85% लोग सिर्फ इमरान खान, एक शख्स इमरान खान को देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं। बाकी सारी लीडरशिप, सारी सियासी लीडरशिप, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी है, जिसमें MQM भी है, जिसमें जरदारी भी हैं, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सब शामिल हैं। क्राउड पुलर भी शामिल हैं, जिसमें तजर्बाकार भी शामिल हैं, जिसमें अहल तरीन लोग भी शामिल हैं, जिसमें PTV पर जिनको दिखाया जाता है, मरियम साहबा को सरकारी होता भी नहीं है, लेकिन PTV जिसका खर्चा आपके पैसों से जाता है, आपके बिजली के बिल में, गरीब तरीन आदमी भी बिजली के बिल में ज़रूर देता है जी PTV का खर्चा, वो सारा आप देखिए मरीम साहबा के जलसों में ज़रूर भेजा जाता है। लेकिन आपको हालिया दिनों में गायब नज़र आ रही हैं, क्योंकि लोटे उस तरह से सेल नहीं हो पा रहे। मरीम साहबा किसी को भाई कह रही हैं, पहले कहती हैं लोटों की जगह बाथरूम में है, लेकिन अब वही लोटे जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो चल रहा है इस वक्त, सिक्का यही है। और आप सर्वेस को देख लें, मुख्तलिफ होंगे। ये जो 20 सीटें हैं जिन पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, कोई कहेगा जी 15 तहरीक इंसाफ जीत रही है, कोई कहेगा 16 जीत रही है। अंदाज़ा लगाएं आप। तो इसके बाद तो इम्पोर्टेड हुकूमत फारिग हो जाएगी, और पहले ही 5 जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए थे जो लोग, उनके नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं, वो उन्होंने हलफ भी ले लिया है। तो अब इसके बाद इमरान खान साहब जिस तरह तकरीर कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं एक फातिहाना अंदाज नज़र आ रहा है तकरीर का। फिर जिस तरह से उन्होंने कुछ सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात की है, अजमल जामी से मुलाकात की है, ख़ुद अजमल जामी ने उस पर ट्विटर पर भी इस हवाले से बताया कि इमरान खान साहब से जब पूछा कि जी कोई आपने फ़ोन अनब्लॉक कर दिए हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर दिए हैं, लेकिन कोई हेलो हाई नहीं है। फिर जामी ने पूछा कि जी आपके लोगों के दरवाजे हैं, वो कहते हैं होंगे। तो बातचीत के दरवाजे मैं बंद नहीं करता, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इलेक्शन शर्त है। तो अब ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद शायद उस तरफ मामला जाए, और हो सकता है कि जिस तरह से सूरत हाल नज़र आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वहाँ पर लोग सर्वेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस वक्त हालत बहुत ज़्यादा पतली है PDM की। इसके बावजूद कि उनको मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है, मीडिया मैनेजमेंट तो कमाल ही है, लेकिन इसके अलावा भी इमरान खान साहब खुद तकरीरों में क्या कह रहे हैं कि इन लोटों का कोई ज़मीर नहीं है। लोटे महंगे भी होते हैं, रंग बिरंगे भी होते हैं, जिस तरह के भी लोटे हों, जितनी मर्जी कीमत लगाई जाए उनकी, लेकिन जुनून का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे को खुदा बनाया हुआ है, इन्होंने अमेरिका खुदा बनाया हुआ है, ये उसके आगे जाते हैं, झुकते हैं, उससे मदद मांगते हैं कि जी बस उसकी वजह से सारा कुछ हो जाएगा। अब इमरान खान साहब का इतना पॉपुलर होना, यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि इतनी शदीद बारिश, कीचड़ ही कीचड़, औरतें भी आए, बच्चे भी आए, मर्द भी आए। और अब आप देख लीजिए शेखुपुरा में इतनी गर्मी थी कि इमरान खान साहब ने सलाम पेश किया ऐसे करके कि जनाब मैं खुद इस वक्त पसीने में नहा गया हूं, और आप लोगों का क्या हाल हो रहा होगा कि मैं स्टेज पर ऊंचा एक अकेला खड़ा हूं, आप लोग इतना रश में सब लोग सामने आए हुए हैं। तो लोगों का एक जज्बा है। फिर अब एक तरफ ये हो रहा है कि
जहाँ पर पता है नून लीग को कि जी यहाँ पर हमारा इतना ज़ोर नहीं है, बाज़ हल्के होते हैं ना, तो अब वहाँ पर स्टेशन जो है दूर दूर बना दो, लोग पहुँच ही ना सकें, और जहाँ हमारा ज़ोर है, जहाँ इलाका, जिन इलाकों में हमारा वोट बैंक है, उनके करीब करीब बनाओ। फिर इंतज़ामिया सारी साथ है, इलेक्शन कमीशन भी, इमरान खान साहब ने फिर इल्ज़ाम लगाया जी इलेक्शन कमीशन भी है, मीर जाफ़र मीर सादिक भी हैं, इंतज़ामिया भी है, और उन्होंने कहा इंतज़ामिया को कि आप अपने हलफ की पासदारी करें। लेकिन उन्होंने लोगों से कहा कि इसके बावजूद, और हमज़ा शहबाज पर बड़ी सख्त तनकीद की जी, हमज़ा कुकड़ी कहकर कहा कि जी तुम इसके बावजूद, इस धांधली के बावजूद तुम हार जाओगे। और उन्होंने कहा कि अपने वोटर से कि आपने घर घर जाना है, और जिस तरह उन्होंने मिसाल दी गालिबन 1988 की कि जी भारत में जाकर पहली दफ़ा उनके एम्पायर्स के साथ, उनकी धांधली के बावजूद उनको हमने वहाँ पर सीरीज़ हराई। तो इसी तरह से अब ये एम्पायर भी साथ मिला लें, अब जो मर्जी करना है कर लें, लेकिन अवाम का गम गुस्सा इतना ज़्यादा है, अवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे कि ये हार जाएंगे। इमरान खान साहब तो समझते हैं कि 20 के 20 हल्के, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है जी 15 से 16, 20 में से इमरान खान साहब के पास आएंगी सीटें, और वे आ जाती हैं तो फिर तो हमज़ा शहबाज गए, पंजाब अगर तहरीक इंसाफ के पास आ जाता है तो विफाक में क्या बचेगा फिर शहबाज शरीफ के पास। अब वो कोशिश बहुत कर रहे हैं ऐलानात करने की, कभी वो एक कि जी लॉलीपॉप देने की कोशिश की जी 100 यूनिट का, जिसमें मरीम साहब ने क्या कहा, इंसान सर पकड़ ले कि जी फ्रिज भी जिसके घर है, फ्रिज जिसके घर है उसका भी 100 यूनिट तक बिल आएगा, 100 यूनिट कम आएगा, लिहाजा उसको भी सहूलत है। अल्लाह का नाम ले, जाहिर है उनको तो पता ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं, उनके घर में पता नहीं कितने फ्रिज होंगे, क्या कुछ होगा, उनको क्या पता कितना 100 यूनिट बन जाता है। वो यानी जिसके घर में फ्रिज है टेलीविजन भी होगा, उसके घर में और भी चीज़ें होंगी, तो ये 100 यूनिट का उसके घर तो शायद स्त्री भी फिर होगी यकीनन। तो आप सोचिए कि पता नहीं किन लोगों से वास्ता पड़ गया, किस तरह के इलाकों में या किन सोचों में रहते हैं, मैं तो बता नहीं सकता। बहरहाल तो अब हो ये रहा है कि एक तो लोग इमरान खान साहब का बयानिया कि जी ये साजिश थी उनके खिलाफ, रजीम चेंज हुआ, और ख़ास तौर पर उसके बाद जो हालात हुए हैं, ये 3 महीने में जिस तरह की महंगाई हुई है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। हल्कों में लोग ये कह रहे हैं जी एक वक्त की रोटी मिलती थी, अब वो भी नसीब नहीं हो रही। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जी चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में खाने पीने के तेल की प्राइसेस वो क्रैश कर गई हैं, तो जी 100 रुपया कम हो जाएगा, बस हमें वक्त दे दें, 3 महीने में महंगाई कम हो जाएगी। सब झूठ फरेब दगा है। ना लोड शेडिंग ख़त्म होने जा रही है, ना महंगाई ख़त्म होने जा रही है। अल्लाह करे कि ऐसा हो, दुआ तो है, लेकिन जो हालात हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली मज़ीद महंगी कर दी इन्होंने। अभी आप देखिएगा कि जिस तरह के इन्होंने यानी इक़दाम किए, जिस पर ख़ुद स्टेट बैंक ने अब कह दिया, ये झूठ बोल रही थी 13-14% महंगाई, वो भी नाकाबिल बर्दाश्त थी। स्टेट बैंक कह रहा है 18 से 20% होगी, इकॉनमी नीचे जाएगी, 3 से 4% ग्रोथ होगी, 15% शरह सूद का मतलब है कि अब इंडस्ट्री ख़त्म, जो चल रही थी वो भी गई, ले ऑफ्स होंगे, नई इंडस्ट्री तो अब दूर की बात है, नहीं रोज़गार के अब नए मौके नहीं मिलेंगे। जो अब नौजवान आ रही है वर्क फोर्स, उसको रोज़गार चाहिए, ख़त्म कहानी। तो ऐसे में ये कहाँ जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, उसके लिए अभी कर क्या रहे हैं, कहीं कैंपेन के लिए आटे के ट्रक खड़े किए हुए हैं अपने यानी जो इनके दफ्तर हैं उनके बाहर, कहीं जनाब धड़ाधड़ काम हो रहे हैं तरक्याती, कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का मामला देखेंगे, और दीगर तरीक़ों से कहीं पैसा लगाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मरीम नवाज साहब उस तरह कैंपेन नहीं कर पा रही लोटों की। और आप देखिए गायब, लोटे कहाँ गए, कोई चला रहे हैं कैंपेन, इमरान खान साहब इधर धुआंधार तकरीर शेखुपुरा में खुद नून लीग का, और जो इससे पहले इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़के 18,000 वोट अकेला बंदा ले गया था, उसने बाकायदा ना सिर्फ ऐलान किया, इमरान खान साहब से मिला, वहाँ स्टेज पर मौजूद था शेखुपुरा में, लोग छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, ये एक हकीकत है। फिर नून लीग के अपने लोग जिनको टिकट अब नहीं दिया और लोटों को टिकट दे दिया, उनका भी तो इलाके में से रसूख है, जो पिछले 10, 20, 30 साल से नून लीग के साथ थे, अब उनकी जगह जब लोटों को मुसल्लत कर दिया है, उनको टिकट दे दिया है, तो वो भी उस तरह कैंपेन नहीं चलाएंगे। धड़ेबंदी हो चुकी है, उसका भी नुकसान है। तो ये हालत बहुत ज़्यादा पतली है और ऐसे लग रहा है कि मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। और जबकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी अंपायर भी इनके, इंतजाम भी इनकी, पैसा भी, हर चीज़, और कह रहे हैं कि पैसा अगर ये दे रहे हैं ले लें, लेकिन आपने ठप्पा बल्ले पर लगाना है। इमरान खान मैदान में खड़ा है, कह रहे मैदान नहीं छोड़ना। इसके बावजूद और फिर भी इमरान खान की पोजीशन मजबूत है, और यहाँ अंपायर मिलाकर सारा कुछ करके भी वो मैदान में नहीं नजर आ रहे, उस तरह के जलसे जुलूस भी नहीं हो रहे। मुझे एक बंदा बता रहा था जो इन सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए, वो कह रहे हैं कि
कोई उस तरह की कोई कैंपेन नहीं थी कि लोग आए, कोई इश्तिहार और ये और वो, कोई सोशल मीडिया पर लोग खुद से आ रहे हैं। कोई बिरयानी नहीं, कोई इंतज़ामिया नहीं, कोई कुछ नहीं, और वहाँ सब कुछ होने के बावजूद उतनी तादाद में लोग नहीं आ रहे। इसलिए मरीम साहब बददिल हुई है, कुछ गायब हैं उस तरह के, आपको पिछले कुछ दिनों में आपको नज़र नहीं आ रही उस तरह की कैंपेन कि इन लोटों के लिए कौन कैंपेन चलाए। ये जो 20 मुनहरिफ अरकान थे जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा था, गद्दारी की थी, अब कौम उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है कि ये क्या हो रहा है। और फिर ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया, हालात ये काबू नहीं कर सके, सब दावे झूठ साबित हुए, लोग इससे भी तंग हैं। तो ये एक इनकलाब किसी कैफियत हो सकती है, मैं आपको बताऊँ। और ये ज़िमनी इलेक्शन बता देंगे आने वाले जनरल इलेक्शंस का भी काफ़ी हद तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।